हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक बार डाटा पे नज़र लगा लेते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। एफआईएस जो है हमारे, उन्होंने अपने थोड़े से जो इंडेक्स फ्यूचर है वो शॉर्ट पोजीशन बनाई है, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए हैं। इन्होंने थोड़ी सी जो इंडेक्स की कॉल्स है वो भी लॉन्ग की है, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है कॉल्स में। कल 1,90,000 के करीब थी, आज 2,30,000 कर दी हैं। अगर पुट्स की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़ी सी पुट की पोजीशन भी बढ़ाई है। कल 3,20,000 थी, आज 3,40,000 है। तो ये मेनली साइडवेज टू बेरिश ही है अभी भी। अगर हम रिटेलर का डाटा देख लेते हैं तो रिटेलर ने ना कल ये बुलिश गए थे और आज ये बेरिश हो गए हैं। अगर इनका डाटा देखते हैं तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। कॉल्स इन्होंने राइट करी हैं। कल ये नेट बेसिस पे 80,000 कोर राइट करके गए थे, आज 1,50,000 से ऊपर कोर राइट कर दी हैं। और कल ये इन्होंने पुट राइट करी हुई थी 2 लाख से ज़्यादा, और आज नेट बेसिस पे ये पुट बाइंग में आ गए हैं। 14,000 के करीब उन्होंने पुट बाई करी है। तो ये बेरिश है, अभी भी मार्केट में हो गए हैं। कल बुलिश थे, आज बेरिश हो गए हैं। आज इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा मार्केट में पुट जो राइट करके गए थे उसमें। तो ये अभी शॉर्ट साइड की पोजीशन में आ गए हैं कि रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं। अगर हम प्रोस का डाटा देख लेते हैं तो प्रोस ने जो हमारे इंडेक्स फ्यूचर हैं उनमें थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन जो है कम करी है, लॉन्ग में गए हैं। इन्होंने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हैं। और अगर हम नेट बेसिस पे कॉल का डाटा देख लेते हैं इनका, तो इनके पास ना कल 1,13,000 के करीब कॉल राइट थी, जो अभी सिर्फ 70,000 रह गई हैं। और अगर पुट की तरफ देखें तो कल इन्होंने पुट राइट करी हुई थी जो 1,46,000 थी। कल ये पूरा साइडवेज थे, आज इन्होंने वो पुट राइटिंग की पोजीशन बढ़ाकर 3,80,000 कर ली है। तो ये मार्केट में बुलिश गए हैं। अगर हम DIS का डाटा देख ले तो वैसे इनका डाटा साइडवेज ही रहता है, इतनी पोजीशन चेंज होती नहीं है। लेकिन इन्होंने ना थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन शॉर्ट बनाई है, तो थोड़े से ये साइडवेज टू बेरिश है अभी भी। अगर हम स्टॉक्स का डाटा देख लेते हैं तो FIS ने ना आज 3,000 करोड़ से ज़्यादा की 3,600 करोड़ के करीब की बाइंग करी है, और DIS ने 900 करोड़ की सेलिंग करी है। अगर हम इंडेक्स की तरफ स्टॉक फ्यूचर देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में ना इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप करके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं। कल इनके पास 1,60,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर थे, आज नेट बेसिस पे 1,88,000 से ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर हैं। तो ये मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं। अगर हम रिटेलर देख लेते हैं तो इन्होंने ना थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं ये। अगर हम प्रोस देख लेते हैं तो प्रोस ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर जो है निकाले हैं, और तो ये भी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं। DIS है, इन्होंने जो अपनी शॉर्ट की पोजीशन थी स्टॉक फ्यूचर में, शॉर्ट की पोजीशन से निकले हैं और तो इन्होंने लॉन्ग थोड़े से बिल्डअप किए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में FIS जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो रहे हैं। क्लाइंट जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं थोड़े से, और प्रोस जो है उन्होंने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं। एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र मार लेते हैं, ऑप्शन चेन का डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी का PCR 1.22 है, मतलब बुलिश साइड पे इंडिकेट कर रहा है। और तो नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो आज पुट राइटिंग ही नज़र आएगी आपको, कॉल अनवाइंडिंग हुई है। और तो मार्केट गैप डाउन हुआ था, लेकिन वही 41,000 के करीब का 41,000 के करीब का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, जो मैंने कल आपको बताया था। तो वहाँ से मार्केट जो है पुट राइटिंग बड़ी शुरू हुई और मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, और 41,500 के करीब ही क्लोज हो गया। और तो 100 पॉइंट्स अप ही है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही ओपन क्लोज हुआ है। और अगर हम देख लें तो अभी के लिए जो मेनली सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,200 जो है, 41,200 से 41,300 जो मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है 41,200। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए 41,200 काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 41,800 का लेवल है, उस पर कोर राइटिंग है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और तो मेनली जो कोर राइटिंग है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे, वो 42,000 के लेवल पे है, जो कि एक मेजर रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए। और उसके बाद में अगर देखें तो 41,500 के लेवल पे कोर राइटिंग है, लेकिन अभी मार्केट जो है 41,500 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अगर ये इसी के ऊपर गैप अप खुलता है तो ये पोजीशन थोड़ी सी ना
जो अनवाइंड होनी शुरू होगी तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। ऑल्दो अगर इसको देख के हम देखें तो काफ़ी कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है, तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ही हैं ज़्यादा। डेटा भी उसी हिसाब से निकल के आ रहा है, क्योंकि क्रॉस जो है वो पॉजिटिव गए हैं और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस किया तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। FII साइडवेज टू बेरिश ही हैं, उनकी कोई पोजीशन नहीं है, और जो हमारे रिटेलर हैं वो भी बेरिश के हैं, साइडवेज टू बेरिश ही हैं वो भी। अगर हम निफ्टी का देख लेते हैं एक बार, निफ्टी का PCR ना 1.26 है, और इसमें अगर देखते हैं आप 17,700 के लेवल पे भी, आज 17,600 के लेवल पे तो काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग थी ही, और आज 17,700 के लेवल पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। लास्ट में शॉर्ट कवरिंग हुई है। एक्सपेक्ट तो ये था कि कल के दिन होती तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता, हीरो ज़ीरो ट्रेडिंग बन जाती निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम, लेकिन बैंक निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इंडस बैंक काफ़ी पॉजिटिव था मॉर्निंग से ही, ऑल्दो 4% के करीब वो गेन करके गया है। ICICI ने भी लास्ट में पॉजिटिव मोमेंटम दिया, जिस वजह से निफ्टी भी ऊपर की तरफ जो है निकल गया। अभी जो अगर देख सकते हैं आप 17,800 का जो लेवल है उस पर काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, तो अभी ये एक ना रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए, और जो सपोर्ट मेजर निकल के आ रहा है 17,600 निकल के आ रहा है, तो ये ना 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें काफ़ी अच्छा कॉल और पुट राइट हो चुकी है। अगर इन दोनों को किसी भी तरफ मार्केट तोड़ेगी तो हमको काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। ऑल्दो जो मार्केट की क्लोजिंग है 17,750 के करीब हुई है, रेसिस्टेंस के पास ही है, तो हम चार्ट पे देख लेते हैं किस तरह से हो सकता है। एक ना चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, अगर निफ्टी का ना आप मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा में, तो यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। आप डेली ऑप्शन चेन तो देखते ही होंगे, लेकिन मंथली में भी देखनी काफ़ी ज़रूरी है। PCR निफ्टी का देखिए 1.35 है, काफ़ी बुलिश है। 17,000 के लेवल पे पुट राइटिंग तो एक्सट्रीम हो ही रखी है जब से स्टार्ट हुआ है मंथ, तभी से अभी 17,500 का लेवल है, इस पर भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, कॉल अनवाइंड हो। और एक चीज़ आप देखिए 18,000 का जो लेवल है, ऑल्दो अभी कॉल का प्रीमियम यहाँ पे 94 चल रहा है, लेकिन यहाँ से ना कॉल राइटर निकल रहे हैं नीचे नीचे। अगर आप देखेंगे तो ये जहाँ से कॉल अनवाइंड हो रही है, 1,50,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे अनवाइंड हो चुके हैं। तो ऑल्दो मार्केट हो सकता है कि इस मंथ में 18,000 18,100 तक का लेवल जो है आपको दिखा सकता है इस मंथ में। ऑल्दो अभी तो पूरा मंथ पड़ा है, मार्केट अभी रेंज बाउंड है। अगर कल के दिन कोई भी मोमेंटम होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो 18,000 तक के लेवल जो है आपको आने वाले नेक्स्ट वीक में दिख सकते हैं, फ्राइडे मंडे तक, क्योंकि यहाँ से ना कॉल अनवाइंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऑल्दो पुट राइटिंग हो रही है यहाँ पे 18,000 के लेवल पे पुट राइटिंग हो रही है। कोई डीप इन द मनी में जाकर पुट राइट कर रहा है, तो किसी को आई थिंक है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी हम चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। ये ना निफ्टी का चार्ट है। ऑल्दो कल मैंने आपको यही एक लेवल दिया था कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होती है तो नीचे की तरफ आती है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलना था, लेकिन मार्केट ने US की फेड मीट के बाद में मार्केट ने US मार्केट डाउन रही काफ़ी ज़्यादा, और मार्केट ने गैप डाउन किया इसी लेवल के नीचे, और पहली ही कैंडल 5 मिनट की काफ़ी 70-80 पॉइंट 60 से 70 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। ऑल्दो किसी ने इसमें ट्रेड किया नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, खुलते साथ काफ़ी नीचे आई, और इसीलिए जो आपको कल बताया था कि 17,590 से 17,600 का जो लेवल है सपोर्ट निकल के आएगा, क्योंकि ये गैप फिलिंग का एरिया है। गैप अगर मार्केट फिल करेगा तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ का मोमेंटम दिखना था, लेकिन यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक लिया और इसी से ऊपर की तरफ मार्केट गई, और ऊपर 17,000 जो 670 से 17,000 का लेवल है उसी के पास कंसोलिडेट करती रही। ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसी से मार्केट बार बार रेसिस्ट कर रही थी, और नीचे ये ट्रेंड लाइन बन गई थी, इसी से सपोर्ट लेके लास्ट में मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, और इसी लेवल को 17,680 का लेवल का ही सपोर्ट लेके मार्केट लास्ट में 2 बजे के बाद में ऊपर का मोमेंटम दिखी। अभी हम देखते हैं कल के दिन हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप अप या फ्लैट ओपन होती है कहीं 17,050 से 40 ये जो लेवल रहेगा यहाँ पे ओपन होती है, और यहीं पे ऊपर जाके यहीं पे कंसोलिडेट करके तो इस लेवल को ब्रेक करती है ना 17,000
आपका 17,080 से लेके 17,800 का 20 पॉइंट का लेवल है। इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, निकलती है, तो मार्केट में ना हमें काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं कॉल राइटर जो हैं, इनकी पोजीशन जो है, इनको लॉस शो होगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये अपनी कॉल जो शॉर्ट करी हुई हैं इनमें, उनमें अनवाइंड करेंगे, तो हमको ऊपर की तरफ ना काफ़ी अच्छा मोमेंटम है जो है दिख सकता है, जिसमें 17,880 पहला टारगेट रहेगा आपका। तो मैं क्लियरली आपको मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, अगर इसको ब्रेक किया तो 17,980 से लेके 18,000 का जो लेवल है कल ही आपको दिख सकता है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद। जैसे मार्केट कल फ्लैट या गैप अप ओपन होती है, इसी पे रेसिस्ट करती है और इसी के आसपास सपोर्ट लेती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती रहती है और बाद में इसको ब्रेकआउट करती है ना, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखेगा। अगर नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है, नीचे की तरफ आती है, तो ये ना एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ऑल्दो कल मार्केट कहीं पे यहीं पे ओपन होगी, इस ट्रेंड लाइन पे पास आएगी, तो इस ट्रेंड लाइन से ना एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी। और जो ये अभी आपका ये गैप का लेवल है 17,680 से लेके 17,700 का लेवल, ये काफ़ी मेजर ना सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको ब्रेक किया निफ्टी ने, तो हम नीचे की तरफ जो है एक स्कैल्पिंग का ट्रेड देख सकते हैं, जो 17,600 तक का मोमेंटम जो है हमको दिखा सकता है। ऑल्दो मार्केट में कल के दिन ना रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, क्योंकि मेनली 17,800 के लेवल पे काफ़ी कॉल राइटिंग हो रखी है और 17,600 का लेवल है, इस पर पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और मार्केट अभी इसी के बीच में, ऑल्दो रेसिस्टेंस के पास है, तो इसको चाहिए कि रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट इसी के बीच में रहती है ना, तो इसी के बीच में घूमती रहेगी और थीटा डी के होता रहेगा। अगर कल मार्केट 17,800 के ऊपर ही गैप अप दे जाती है, तो इमीडिएटली पोजीशन मत बनाइएगा, थोड़ी देर प्राइस एक्शन को देखिएगा। अगर इसके ऊपर होल्ड करती है और ऊपर ही रहती है, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें कि कल के दिन मैं बोल रहा था कि अगर गैप अप हो तो हम छोटिंग का ट्रेड अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी, कल मार्केट गैप डाउन, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से नीचे चला गया, यहाँ पे जो कॉल राइटर थे इनको ना ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट हो गया था। अगर आप सेलर के हिसाब से सोचें तो यहाँ पे ना अगर आपने यहाँ पे कोई भी कॉल राइट कर रखी है, तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, अगर 170 के करीब यहाँ पे कॉल राइट करी है आपने एट द मनी की, यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुई है इसका प्राइस रहा होगा 50 के करीब, और मार्केट जब गैप डाउन खुला और नीचे की तरफ आया, तो 17,800 की कॉल का जो प्राइस है यहाँ पे 17,600 पे आने के बाद में इसका प्राइस रह गया होगा 10-15 रुपये, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इन कॉल राइटरों का ना कोई भी कोई पोजीशन चेंज करने की हुई नहीं होगी इमीडिएटली कोई भी, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। इसलिए मैं कह रहा था अगर गैप अप होता है तो इनको ना काफ़ी अच्छा मतलब प्राइस दिखता है कॉल में शॉर्ट करने के लिए, तब ये कॉल जो शॉर्ट सेलर हैं वो एक्टिव होंगे, तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे आया तो 17,600 के जो पुट राइडर थे वो एक्टिव हो गए और मार्केट इसी रेंज के बीच में घूमता रहेगा 17,700 के बीच में, और लास्ट में जाके 17,700 के लेवल को इसने ब्रेक किया और शॉर्ट कवरिंग आई। तो इस हिसाब से देखा कीजिए मार्केट में जो सेलर्स हैं वो किस हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको बाइंग की पोजीशन अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है, उसी हिसाब से आप प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट में। अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ये है बैंक निफ्टी। और तो कल मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है 41,250 इसके नीचे आता है तो हमको नीचे का मोमेंटम दिख सकता है, लेकिन निफ्टी हमारा ऑलरेडी काफ़ी वीक है। मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक के स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी के वीक है, तो बुलिश ट्रेड बैंकिंग में ही बनाने के लिए आपको काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ। आज भी बैंकिंग सेक्टर जो है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक ने तो स्टार्टिंग में मोमेंटम दिखाया था, थोड़ा सा
5-10 रुपये ऊपर गया था, लेकिन बाद में वो फ्लैट हो गया और इंडस बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है बैंकिंग में। ऑल्दो निफ्टी अपने स्पॉट पे आ गया था, बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, 41,200 के नीचे ओपन हुआ, वहीं पे ये स्विंग लो जो बना हुआ था इसी से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। और ये ना बुलिश एक पैटर्न अगर आप देखते हो मार्केट में, अगर किसी ने इस पे ट्रेड किया होगा, बुलिश ट्रायंगल पैटर्न था यहाँ पे बना हुआ। मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ, ये देखिए बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। तो जब बैंक निफ्टी इसी में काफ़ी देर से इसी में ट्रेड कर रहा था, ऑल्दो रेंज बाउंड रहा, और लास्ट में 2 बजे के करीब इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और जितने भी शॉर्ट पुट वाले थे सभी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई कि मार्केट ट्रायंगल के नीचे निकल रहा है, और मार्केट ने उसी टाइम पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। इन सभी के स्टॉप लॉस खाए और ऊपर की तरफ मोमेंटम दे दिया, और ऊपर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। 41,480 का जो लेवल था उसे भी ब्रेकआउट दे के 41,600 के लेवल के करीब तक 200 से 250 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ने लास्ट में मोमेंटम दिखाया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ पे बना होगा। अभी ना अगर हम बैंक में देख लेते हैं, बैंक में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये अभी 5 मिनट का चार्ट है, इसमें ना ये एक लेवल है 41,650 का, जो अगर आप देखें तो लास्ट एक्सपायरी का हमारा हाई है, लास्ट वीक का हाई भी है हमारा, यही एक काफ़ी मेजर रेसिस्टेंस है। ऑल्दो इसके ऊपर काफ़ी ये सप्लाई जोन ही है, अगर इसके ऊपर ही गैप अप होता है, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो एक बार ना ये देख के पोजीशन बनाइएगा कि ये ना डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से। मैं डेली बेसिस पे आपको दिखाता हूँ, 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। ये ना एक डेली की ट्रेंड लाइन चली आ रही है, मार्केट इस जोन की में और इस ट्रेंड लाइन के दोनों के रेसिस्टेंस के पास आ जाएगी अगर ऊपर की तरफ गैप अप खुलती है या गैप अप होती है या ऊपर की तरफ का मोमेंटम बैंक निफ्टी दिखाता है। तो इसलिए ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर की तरफ ना इसका रेसिस्टेंस है अभी काफ़ी पास है। तो अगर कल बैंक निफ्टी कहीं पे फ्लैट या यहीं इसी प्राइस के पास ओपन होता है 17,400, इसी जो ये लाइन आपको बताई हुई है, इस लाइन से लेके ये एक जो गैप डाउन का इसका एरिया है 41,420 से लेके 41,450 का लेवल है, यहीं पे ओपन होता है, कोई भी हैमर टाइप या बुलिश कैंडल दिखाता है तो एक बुलिश ट्रेड देखिए, और इसका फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा आपका 41,700 के करीब का, 670 से लेके 700, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ये आपको ट्रेंड लाइन का जो है ये एक दूसरा टारगेट मिल सकता है। ऑल्दो कल के नीड अगर देखें आप तो 41,500 का लेवल जो है ना काफ़ी उस पर कॉल और पुट राइट हो रखी है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, और बैंक निफ्टी जो है निफ्टी भी अपने रेसिस्टेंस के पास ही अगर गैप अप होता है निफ्टी भी, और वहाँ से रेसिस्ट करके नीचे की तरफ आता है, तो अगर बैंक निफ्टी जो है इसका लेवल है 41,495 का, ऑल्दो 41,500 का लेवल ही लगा के चलिए, ये जोन है 41,495 से लेकर 41,420 का लेवल है। इस लेवल के पास कंसोलिडेट करता है 41,500 से लेके यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है ना, तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड नीचे की तरफ का देख सकते हैं। सीधा सीधा आपको इसमें 200 से 250 पॉइंट जो है टारगेट नीचे की तरफ मिल जाएगा, और अगर फर्दर मूव मिला तो नीचे की तरफ देख सकते हैं। ऑल्दो कल का एक्सपायरी जो है वो साइडवेज होने की ही है, अगर देखें तो फर्स्ट हाफ तो साइडवेज ही लग रहा है, सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है दिख सकता है अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुला तो। और अगर आपने कोई भी ऑप्शन चेन डेटा देखता है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था ट्रेडिंग टिप में, और अगर आप उसमें देखें तो आज ना जैसे ही गैप डाउन खुला तो 17 बैंक निफ्टी में 41,200 और 41,100 के लेवल है, जो 41,100, 41,000 और 41,200 के पुट राइडर काफ़ी एक्टिव थे। तो आज मार्केट को इसलिए वो नीचे गई नहीं 41,000 के, क्योंकि पुट राइडर काफ़ी एक्टिव थे, ऊपर की तरफ जो है मार्केट निकली। इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है मार्केट में ऑप्शन चेन में देखने से कि मार्केट किस तरह से कल के दिन भी ये आपको ना काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर सकती है अगर कोई इसको देखता है। तो यहाँ पे ना आज भी देखिए 17,600 के पुट राइडर मॉर्निंग से एक्टिव थे, जैसे ही मार्केट 17,600 पे आया तो पुट राइडर एक्टिव हो गए,
17,600 17,650 के पुट राइटर एक्टिव थे और 17,800 की कॉल राइट हो रही थी, 17,700 की भी थी, लेकिन 17,700 के पुट राइटर भी बाद में एक्टिव हो गए। जैसे ही 17,700 के पास आया तो उसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई, पुट राइटर एक्टिव हो गए, कॉल अनवाइंड होनी शुरू हुई, तो मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा लास्ट में मोमेंटम दिखा के गया। अभी अगर देखें तो लास्ट में ना 17,750 के लेवल पे भी पुट राइटिंग हुई है मार्केट में। तो कल अगर आप कोई भी ट्रेड देखते हैं तो इसको ना ओपन करके रखिए। इसमें ये आप देख सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पे ज़्यादा पुट राइटर हैं और कोर राइटर कम है। एक कोर राइटर की पोजीशन है, बाकी सभी पुट राइटर की है। तो इसलिए इससे पता चलता है कि मार्केट ना पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है, तो मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अगर यहाँ पे 2 पुट राइटर हों, 3 कोर राइटर हों, या 2 कोर राइटर हो, 3 पुट राइटर हो, तो यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले कोर राइट कर रहे हैं, नीचे वाले पुट राइट कर रहे हैं, और मार्केट उसी जोन में घूमता रहेगा और जो है थीटा डीके होता रहेगा। तो ये ऑप्शन चेन इस हिसाब से अगर आप देखते हैं ना, तो ये आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प कर सकती है कि मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ कोई मोमेंटम दिखा सकती है। थैंक यू।